दोस्तों, तो आज मार्केट में 4-4 आईपीओ ओपन हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है और किस में अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले यूफोरिया इन्फोटेक आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, यानी कि 9.60 करोड़ का आईपीओ है। यूफोरिया इन्फोटेक की भी अगर प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 40 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला था, दोपहर में ये 60 रुपीज़ के ऊपर और अभी ये 80 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो एक दिन के अंदर ही इसका जो प्रीमियम है वो आपको डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी भी बंगाल की देखने को मिल रही है। यूफोरिया इन्फोटेक आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही यहाँ पर भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आती हुई देखने को मिला है। तो आईपीओ पहले दिन ही 24.62 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.22 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 21.01 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 61.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि आईपीओ का साइज भी छोटा है, तो इसके कारण ये जो फिगर है वो आपको और ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल देखें तो यहाँ पर भी आपको डिमांड आती हुई देखने को मिली है। तो इस तरह की कंपनियों में बहुत सारे आपको ट्रैप कंपनियां भी देखने को मिलती हैं, यानी कि एक्चुअल में कंपनियों का आपको अस्तित्व देखने को ही नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी देखें तो इस तरह की कंपनियों को खड़ा करना बहुत आसान है। जैसे कि ये टेक कंपनी है, बस एक ऑफिस लेना है, वहाँ पर कुछ कंप्यूटर लेने हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट का जो डेटा है वो आपको दिखा देना है और इसके बेसिस पर ही इस तरह की कंपनियों का आईपीओ आते हुए देखने को मिलता है। लेकिन कभी भी इस तरह की कंपनियों में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो आपका पैसा जीरो ही होने वाला है। हालांकि अभी इसके प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ओवरऑल मार्केट में भी डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिला है। तो जब मार्केट में आपको तेजी देखने को मिलती है और आईपीओ में डिमांड भी होती है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी बात करें तो इसका प्रीमियम 80 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 96,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 80% के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के बिजनेस कुछ यूनिक देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। क्यूआईबीएस के पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए नामात्र का पोर्शन है, यानी कि मात्र 3.03% का पोर्शन है। तो आईपीओ पूरी तरह से ट्रैप है, यानी कि कंपनी एक्चुअल में अच्छी नहीं है, लेकिन मार्केट में अगर डिमांड आपको देखने को मिलती है, यानी कि अगर आर्टिफिशियल भी डिमांड होती है, तो इसको देखकर रिटेलर्स अप्लाई कर रहे हैं। और आपने देखा भी कि रिटेल पोर्शन में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो जब मार्केट में डिमांड रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग अच्छे प्राइस के ऊपर हो सकती है। तो आगे यहाँ पर अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। कॉन्स्टेलेक इंजीनियरिंग आईपीओ की भी बात करें तो ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 23 को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 28.70 करोड़ का है। कॉन्स्टेलेक इंजीनियरिंग आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ में डे 1 में देखा जाए तो बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ पहले दिन ही 25.98 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 7.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईएस पोर्शन में 19.72 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 39.45 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ की भी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड है। कॉन्स्टेलेक इंजीनियरिंग आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। मॉर्निंग में जहाँ इसका प्रीमियम 45 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो फिर बढ़कर 50 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी ये 70 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 100% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम शानदार प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब जिस तरह इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आईपीओ आपके पैसे को डबल या उससे भी ज़्यादा करके दे सकता है। यहाँ पर देखें तो आईपीओ में कई सारे आपको प्लस पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल दोनों ही अट्रैक्टिव हैं। आईपीओ भी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है और साथ ही इनके एंकर लिस्ट को भी देखें तो ज़बरदस्त एंकर लिस्ट देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करें तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। ई पैक ड्यूरेबल आईपीओ की बात करें तो ये मेन बोर्ड आईपीओ है और ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 23 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 230 रुपये है और लॉट साइज 65 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 640 करोड़ रुपए का है।
ई पैक ड्यूरेबल आईपीओ की भी बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ डे 1 में फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है और डे 1 में आईपीओ 0.80 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 0.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्शन 0.85 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 0.66 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 1.20 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। और अगर रिटेल पोर्शन की भी बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ 1.23 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी देखें तो डे 1 में बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है, लेकिन आईपीओ में ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। ई पैक ड्यूरेबल आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर अभी भी इसका प्रीमियम 34 रुपीज़ के ऊपर ही देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 65 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2210 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 0.15% के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके प्रीमियम को देखें तो बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ देखें तो अब तक फुल्ली सब्सक्राइब भी होते हुए देखने को नहीं मिला है, यानी कि ओवरऑल जिस तरह सेमी आईपीओज में आपको डिमांड देखने को मिल रही है तो उस तरह की यहाँ पर डिमांड नहीं देखने को मिल रही है। तो आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशन आज लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर आगे अगर डिमांड आती हुई देखने को मिलती है और इसके प्रीमियम में भी थोड़ी तेज़ी देखने को मिलती है या अगर इस प्राइस के ऊपर भी स्टेबल रहता है तो फिर आगे अप्लाई करने का डिसाइड करना है। तो फिलहाल इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। लॉस सीखो आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी आज ही ओपन होते हुए देखने को मिला है। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि एडिक्टिव लर्निंग का यहाँ पर कोई नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो लॉस सीखो आईपीओ है तो इस कंपनी का नाम है एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो ये दोनों एक ही आईपीओ हैं। अब जब आप ऐप में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको एडिक्टिव लर्निंग देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको ये जो कंपनी है ये लॉस सीखो के नाम से देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 140 रुपये है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ आपको बड़ा देखने को मिल रहा है, यानी कि 60.16 करोड़ का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। लो सीखो आईपीओ के भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ 22.49 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। QIBs पोर्शन में आईपीओ को 6.65 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन 20.72 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 32.27 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है, यानी कि 60 करोड़ का आईपीओ है और इसके बावजूद देखें तो आईपीओ पहले दिन ही करीब 22.5 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है और रिटेलर्स की ओर से पहले दिन ही आईपीओ में 45,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। लॉ सीखो आईपीओ यानी कि एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मॉर्निंग में जहां 109 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था उसके बाद 119 रुपये और अभी देखें तो शानदार डिमांड यहां पर देखने को मिल रही है, यानी कि इसका प्रीमियम 155 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,55,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 110% से भी ऊपर ऑलमोस्ट 111% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह इसका भी प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो आईपीओ आपके पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके देने वाला है। आईपीओ में देखें तो बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और हर पोर्शन में आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो शानदार एंकर लिस्ट देखने को मिला है और 10-10 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल की बात करें तो ये दोनों ही अट्रैक्टिव है। कंपनी के ऊपर आपको डेट भी बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर भी आपको कंपनी अच्छी देखने को मिल रही है और आईपीओ की मार्केट के अंदर आपको डिमांड भी देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर इन आईपीओ को नंबर वाइज देखें तो सबसे पहले नंबर आपको लो सीखो आईपीओ देखने को मिल जाता है, क्योंकि अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी जबरदस्त है, तो इस आईपीओ से शानदार प्रॉफिट बनने वाला है। नंबर 2 पर देखें तो नंबर 2 पे आपको कॉन्स्टेलेक इंजीनियरिंग आईपीओ देखने को मिल जाता है। तो ये आईपीओ भी देखें तो ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर में आपको यूफोरिया इन्फोटेक दिखने को मिल जाता है। हालांकि ये कंपनी जिस तरह देखने को मिल रही है तो ये आईपीओ ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट के अंदर आपको डिमांड देखने को मिलती है तो फिर अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर अप्लाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। और नंबर 4 पर देखें तो आपको ई पैक ड्यूरेबल आईपीओ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखें तो मार्केट में ज़्यादा अब तक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं और इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये सेमी आईपीओ को और मेन बोर्ड आईपीओ को इन दोनों को एक साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सेमी आईपीओ में जहां आपका रिस्क ज़्यादा होता है तो आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है, वहीं अगर मेन बोर्ड आईपीओ में देखें तो रिस्क भी कम होता है और पैसा भी कम बनता है।
तो जैसा कि मैंने मॉर्निंग वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि आप चाहें तो डे 1 में लॉ सीखो आईपीओ और कॉन्स्टेलिक इंजीनियरिंग आईपीओ, इन दोनों आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनका एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिला था। ओवरऑल देखें तो मार्केट के अंदर आगे इसमें डिमांड आने वाली थी। वहीं अगर यूफोरिया इन्फोटेक की भी बात करें तो यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि आईपीओ के साइज को देखें तो साइज छोटा देखने को मिल रहा है और आईपीओ में डिमांड भी आती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अप्लाई करना थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है, लेकिन आपको एसएमई आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, तो ऐसे में अप्लाई किया जा सकता है। वहीं अगर ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर आज ज़्यादा डिमांड आती हुई देखने को नहीं मिल रही है और इसके प्रीमियम भी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिले हैं, तो यहाँ पर लास्ट डे अप्लाई करने का डिसाइड करना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी कि आपको किस में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।